मे आई कम इन मैम? सॉरी मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। ना बैठिए। थैंक यू मैम। अपने बारे में बोर्ड मेंबर को अपना परिचय दीजिए बिना अपना नाम और व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मैम मैं पटना ज़िला की निवासी हूँ। मैंने 10th जीसी हाई स्कूल रामबाग बिहटा और जीजे कॉलेज रामबाग बिहटा से बीकॉम किया है। ओके। जी मैम। और अपनी हॉबी क्या है? मैम मॉर्निंग में नेचर को निहारना या उसको नेचर के संग थोड़ा वक्त बिताना। नेचर के संग निहारना बहुत जी। अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि आप नेचर में क्या क्या देखती हैं? मैम चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे और जो सुबह होता है जब उगता है लालिमा छाते वो सब। ओके। जो सुबह जो सूरज उगता है जी और मैम। रात को जो शाम को जो अस्त होता है उस टाइमिंग को क्या कहते हैं? गोधूली वेला। गोधूली बेला। जी। सुबह उगने वाले को या फिर शाम को डूबने शाम वाले वाले को को? और सुबह वाले को भोर। भोर कहते हैं। जी चलिए मैम। बहुत अच्छी बात है। पटना की आप हैं और पटना में कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं क्योंकि आपने जी कहा मैम। कि आप नेचर को निहारती हैं तो जी। फिर आपने नोटिस किया होगा कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं तो आप कुछ का नाम बता सकती हैं जो कि यहाँ पे देखने? साइबेरियन पक्षी आते हैं मैम। साइबेरियन पक्षी आते हैं। जी। ये मुझे बताइए कि साइबेरियन पक्षी आते हैं वो किस सीजन में आते हैं? सॉरी मैम, ध्यान नहीं नहीं। आप निहारती हैं इसलिए मैंने पूछा। जाड़े के समय आते हैं। जी। चलिए बहुत अच्छा। आजकल देख रहे हैं कि नेचर को हार्म पहुंचाया जा रहा है जी मैम। डेवलपमेंट के नाम पर। जी। और आप कॉमर्स की स्टूडेंट भी रही हैं जी। जी। तो मुझे बताइए कि कुछ ऐसे मेथड आप सजेस्ट कर सकती हैं जिससे इन्वायरमेंट भी बच जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैम्पर ना हो? जी मैम। मैम पेड़ पौधों की कटाई रोकी जा सकती है पेड़ पौधे लगाकर, और सीएनजी वगैरह और इलेक्ट्रिक बस और कार इन सबों को चलाया जाए ताकि प्रदूषण न हो, पर्यावरण को बचाया जा सके। और पतंग के जो धागे होते हैं उनमें जो कांच के लगे होते हैं उनको थोड़ा रोक लगाया जाए ताकि पक्षियों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, पतंग तो सही है कि कांच का वो नहीं लगाना चाहिए, उससे पक्षियों को जी हार्म मैम। पहुंचता है। जी लेकिन इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है? मैम अगर वायु प्रदूषण रोकना है या उस सबसे रिलेटेड है मैम। आपने मुझे एक ई व्हीकल का बताया है। जी मैम। ठीक है, सीएनजी का बताया है। जी। कुछ और इस तरह से उपाय बता सकती हैं आप? सॉरी मैम, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। बीकॉम में आपने पढ़ा है और आपका ऑप्शनल क्या रहा है? अकाउंट्स। अकाउंट्स। जी। डबल अकाउंटिंग होता है वर्ड, क्या होता है? मैम उसमें दो पक्षों का लेखा किया जाता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और दोनों का योग बराबर होता है तो पता चलता है कि गणितीय शुद्धता है, नहीं तो गड़बड़ी है या छल कपट हुआ है या त्रुटि हुई है। ओके। जी। चलिए बहुत अच्छी। मुझे एक बार बताइए, जो अकाउंटेंसी में जी मैम। एक बैंकिंग में एक टर्म आया था जी। डबल डेफिसिट या ट्विंस डेफिसिट के नाम से जी मैम। बैंकिंग सेक्टर में, ये क्या है? सॉरी मैम, ध्यान नहीं है। तो रूबी कुमारी से। जी। कहाँ से हैं आप इसके लिए? सर मैं पटना जिला के बिहटा प्रखंड के निवासी हूँ। अच्छा, स्पेशल आप पटना से। जी। अच्छा, मैंने पटना अभी नहीं देखा हुआ है तो मुझे पटना घूमने का इच्छा है। जी। तो आप मुझे पटना कैसे दिखाइएगा? सर मैं गोल घर ले जाना चाहूँगी और श्री तख्त मंदिर और पटना महावीर मंदिर और गांधी संग्रहालय और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ज्ञान भवन घुमाऊंगी सर। अच्छा, न्यूज़ तो आजकल आप पढ़ रही होंगी। जी सर। देश में एक आज की डेट में मणिपुर जो घटना जो है काफ़ी वो चर्चा में रहा। जी सर। तो उस घटना के पीछे के कारण आप बता सकते हैं? जी सर, हाई कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी किया गया था कि मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल किया जाए, उसी पर यह विवाद हुआ है। जी सर। तो विवाद हुआ है तो उसमें जो महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार
जी माने किया गया है। जी तो उस संदर्भ में आपका क्या विचार है कि माने वो सभ्यता का प्रतीक है या फिर बर्बरता का प्रतीक? सर, ये सभ्य समाज में बर्बरता का प्रतीक है, ये नहीं होना चाहिए हमारे सभ्य समाज में सर। तो उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकती हैं? सर, त्वरित कार्रवाई की मांग करूंगी। वहाँ जो पुलिस और जो प्रशासन है उनसे मैं त्वरित कार्रवाई की मांग करूंगी कि ऐसा घटना फिर दोबारा ना हो। जिस घटना के पीछे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो विक्टिम्स जो हैं जी सर। या फिर जिसके द्वारा आपको घटना की गई है तो उस पर फांसी देने की बात की जा रही है। जी सर। तो क्या फांसी देना इस समस्या का समाधान है या फिर कुछ और भी हो सकता है? सर, जो क्या फांसी दे देने से घटना रुक जाएगी या फिर इस घटना को रोकने के लिए आप क्या सुझाव दे सकती हैं सर, ताकि एक भविष्य में कोई घटना ना हो इससे? जी सर, लेसन के तौर पर इसे भविष्य में रोकने के लिए एक पाठ के रूप में याद किया जा सकता है। उस इंसान या जो किया है ये घटना उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। तो आप रोकने के लिए क्या उपाय और कर सकती हैं इसमें? सर, मैं या सुझाव क्या दे सकती हैं? सर, मैं जागरूकता फैलाने की सुझाव दूंगी कि महिलाओं के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार या किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना किया जाए। अच्छा, आपने बताया था नेचर के साथ आपका लगाव काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। और आपने लिखा है कि वॉचिंग द नेचर। जी सर। अच्छा बताइए, ह्यूमन नेचर जी और इन्वायरमेंटल नेचर में बेसिक क्या डिफरेंस है? सर, ह्यूमन नेचर जीवंत है और नेचर सर सॉरी सर। तो आप इंटरव्यू देने आई हैं ऑडिटर के लिए। जी सर। अच्छा बताइए कि आपका सिलेक्शन इस पद के लिए क्यों किया जाए? सर, मैं निर्णय लेने में सक्षम हूँ, नेतृत्व कर सकती हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ और लोगों के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर सकती हूँ, विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सकती हूँ और योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू कर सकती हूँ सर। हो सकता है कि ऑडिट के समय आपको विभिन्न प्रकार के प्रेशर बनाए जाए कि सर। आप डेटा को चेंज कीजिए। जी। तो उस संदर्भ में हो सकता है कि डेटा आप चेंज करें तो भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जी। और आपको काम भी करना है। तो आप उस चीज़ को कैसे डील कीजिएगा, हैंडल कैसे कीजिएगा? सर, मैं गलत तो नहीं करूँगी। अगर मुझे गलत करने के लिए अगर बोला जाता है तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करूँगी। जैसे सब लोग मैंने सिलेक्शन के पहले करते हैं कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन उस पोस्ट पे जाने के बाद जी सर। अक्सर लोग उसी माहौल में ढल जाते हैं। जी सर। तो आप कहाँ तक वहाँ पे अपने निर्णय पे आप रिजिड रह सकती हैं? हो सकता है कि चारों बगल आपके लोग करप्ट लोग बैठे हों, तो अकेले आप वहाँ पे कैसे मन उस चीज़ को हैंडल कीजिए? सर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने कर्तव्य पर ही कर्तव्यनिष्ठ रहूँ, मैं उनके बहकावे में ना आऊँ सर। जी। आप ऑडिटर पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। जी सर। ऑडिट क्या होता है? सर, ऑडिट लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करना, जांच करना, त्रुटियों की खोज करना और छल कपट को रोकना है सर। कैसे रोकेंगे आप? तो जांच कर लेंगे, फिर रोकेंगे कैसे? सर, उसमें अकाउंटेंसी जो लेखा पुस्तक होते हैं उसमें मैं ऑडिट या निरीक्षण करूँगी कि कहाँ कोई गड़बड़ी हुई है, खाते देखूँगी कि किसी में छूट तो नहीं गया या एक ही खाते में 2 पोस्टिंग तो नहीं हो गई है या राशि गलत तो नहीं लिख दी गई है। मैं मैच करूँगी और उसके अनुसार मैं ऑडिट करूँगी। ठीक। अब अकाउंट्स की स्टूडेंट, अकाउंटिंग क्या होता है, लेखा क्या होता है? सर, वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड करना, उनका वर्गीकरण करना, सारांश निकालना और विश्लेषण करना अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या प्रकार है? कुछ प्रकार बताइए। जी सर, अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सर, उसमें वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। फाइनेंशियल में क्या होता है? सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में वस्तु और सेवाओं के लागतों का लेखा जोखा किया जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है सर। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? सर, मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को स्थिर रखते हुए और सेवाओं और वस्तुओं के लागत को उसका उत्पादन को बढ़ाकर और सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य को कम कर दिया जाता है सर मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसे बताइए, बता रही ठीक आप। सर, फिक्स्ड कॉस्ट को स्थिर रखते हुए वस्तु और सेवाओं के निर्माण में वृद्धि कर दिया जाता है प्रोडक्शन में और जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है सर। हाँ, इकोनॉमिक। जी सर। उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताइए, जो ऑडिट कितने प्रकार का होता है?
सर आंतरिक ऑडिट होता है, एक बाह्य ऑडिट बाह्य होता ऑडिट है। होता है, जी तो सर। आंतरिक ऑडिट क्या होता है? सर विभाग के अंदर के ही ऑडिटर ये ऑडिट करते हैं। और बाह्य ऑडिट के लिए यदि केंद्र सरकार के द्वारा जी सर, सीएजी बुलाए का जाते हैं। सीएजी है हाँ तो केंद्र स्तर पर, तो फिर पंचायत ऑडिटर का क्या उपयोग? सर वो केंद्र लेवल पर हैं और पंचायत 8,471 है, तो उन सब में लेखा जोखा करना उनके लिए उतना सहूलियत नहीं है, और पंचायतों का लेखा निम्न स्तर पर आकर ऑडिट करने पर मतलब सहूलियत होगी। हाँ, तो वो तो आप बिहार सरकार को ही रिपोर्ट करिएगा, जी तो फिर ऑडिट का कुछ रिपोर्ट ऐसा तो एक्सटर्नल ऑडिट तो होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिट तो होता ही नहीं है, पंचायत का ऑडिट होता है, जी तो फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है, आपका रिपोर्ट तो कुछ ऐसा छपता नहीं है, या विधानसभा के समक्ष ही रखा जाएगा। जी सर। तो इससे फायदा क्या होगा यदि इंटरनल ऑडिट कर लिए हम और आप अंदर ही रख लिए? सर ये ऑडिट करके बीडीओ या बीपीआरओ के पास भेजा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर जाता है। तो सीएजी का ऑडिट को आप लोग कैसे मतलब इससे मदद मिलेगा? सीएजी का ऑडिट करती है, जी पंचायत का सर। ऑडिट करती है। जी सर, सब ऑडिट को जो ऑडिट किया जाता है लेखा जोखा सीएजी के पास भेजा जाता है, जिसके अनुसार वो अपना निर्णय लेते हैं, नीति निर्माण करते हैं। सीएजी का पास भेजा नहीं जाता, लेकिन सीएजी उस आप लोग का किया गया ऑडिट को कुछ सिंपल ऑडिट वो करती जी। है, जो आप लोग किस पैमाने पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो बताइए जनरल और लेजर में क्या होता है अंतर? सर जनरल में जनरल और प्राथमिक पुस्तक में जो लेखे किए जाते हैं और तिथिवार लेखे किए जाते हैं वो जनरल हो गए। और लेजर लेजर में लेन देनों का सूक्ष्म और वर्गीकृत लेखा किया जाता है। जनरल में की गई पोस्टिंग का ट्रांसफ़र लेजर में किया जाता है सर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस लेजर का ही सारांश है, उसमें गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। आप कुछ समय पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जानते हैं? जी सर। संविधान पर है जी तो पीएसी के बारे में, लोक लेखा समिति। जी सर। बताइए। जी सर, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और इसके नेता विपक्षी दल के नेता होते हैं सर। जी ठीक है। और सीएजी से इसका क्या संबंध पीएसी का? सर वो जो सॉरी सर। ठीक, सीएजी का रिपोर्ट पीएसी की समझ रखा जाता है। जी सर। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में आप जाइएगा, काम करिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था बिहार का है, उसमें क्या आपको कुछ खामियां समस्या लग रही है अभी चल रही है? सर पंचायती राज व्यवस्था में मैं अशिक्षा और जागरूकता के अभाव देखती हूँ, वित्त की समस्या देखती हूँ, जो अभी प्रॉपर मिल नहीं रहा है, जिसके कारण पंचायती राज विभाग का विकास या पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है उस ढंग से। पंचायत को वित्त का बात करें, कहाँ कहाँ से वित्त आता है पंचायत? सर पंचायतों का फाइनेंस मिलता है, बाजार कर से हो गया सर, स्वच्छता कर लगाया जाता है, मेला अगर लगा तो उसका कर हो गया, और राज्य वित्त आयोग द्वारा सरकार को सिफारिश किया जाता है कि उनको अनुदान दें। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या होती है? सर ग्राम सभा छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत का, जिसमें सर उसका मुखिया सरपंच होता है। जी सर। मुखिया सरपंच होता है, मुखिया तो उसका मुखिया प्रधान तो होता है। मुखिया ही होगा। जी ठीक है। तो बिहार के समक्ष समस्या, आर्थिक समस्या के बारे में। आर्थिक समस्या है सर, कृषि का पिछड़ापन है सर, उद्योगों का अभाव है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, और शिक्षा का स्तर भी निम्न है, सर बाढ़ और ये सूखा की समस्या है सर फिलहाल। मूल कारण इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इतनी समस्या। जी सर उद्योग लगाकर रोजगार वितरित करके पलायन को रोककर राज्य के विकास में लगाया जा सकता है, और सर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण करके तटबंधों का निर्माण करके इसकी समस्या से निपटा जा सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बताया बिहार की समस्या। जी ये मुझे बताइए कि विश्व के सामने अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपके हिसाब से कौन सी बड़ी समस्या है वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में विश्व के सामने। मैम रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण खाद्य संकट या तेल की आपूर्ति, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। शरणार्थी की समस्या भी हो गई।
ठीक है, क्या इसके अलावा भी कोई और समस्या आपकी नज़र में काफ़ी बड़ी है? जी मैं अभी तक याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। आप अपना वीक पॉइंट बता सकते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है? जी मैं अति आतुर हो जाती हूँ किसी चीज़ को सीखने के लिए, या किसी चीज़ को अगर जानना है तो उसके लिए अति उत्सुक हो जाती हूँ। तो इसमें बुरा क्या है? सीखना तो अच्छी बात होती है। हाँ लेकिन अति उत्साही। मतलब चीज़ सही करने का क्या मतलब है? कोई इंसिडेंट बता सकती हैं? जी मैं रिजल्ट या कुछ अगर नया चीज़ आया या एप्लीकेशन आया तो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती हूँ। ये जानकारी लेना अच्छी बात होती है, इसमें बुरा क्या है? मेरा सवाल ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जानना अच्छी बात होती है, ठीक है। जी चलिए, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है थैंक यू। एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। आ जाइए फीडबैक, एकदम रिलैक्स हो। सर उससे पहले कुछ बोले, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी मैम। मैंने आपसे पूछा वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी नज़र में? जी। आपने कहा रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। जी। हम लोग को मालूम नहीं चलता है, लेकिन टाइम टू टाइम हर कंट्री के बीच में वॉर होती ही रहती है। इंडिया के पास नहीं है, चाइना से हम लोग स्टैंड ऑफ ही करके बैठे हुए हैं लद्दाख सेक्टर में, अरुणाचल सेक्टर में, जी ठीक है। एक ये चीज़, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो सारी की सारी समस्या का एक जड़ है क्लाइमेट चेंज। जी मैम। तो इस तरह से प्रभावी आंसर, क्योंकि आपका हॉबी भी हाँ। नेचर और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। जी मैम। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बर्ड्स के बारे में पूछा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे लग सकता है ना कि साइबेरिया में बर्ड क्यों आएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ से ढक चुका है। जी बर्फ से ढकने के कारण क्या है कि वहाँ पे खाना मिलता नहीं है, तो वो लोग उड़ के यहाँ आ जाते हैं। जी मैम। ठीक सर। देखिए सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन इसमें 2-3 सेक्शन ये है कि जब बातें आप कर रही हैं तो जो आई मूविंग जो है जी सर। तो कहीं कहीं पे एकदम कांस्टेंट होते जा रहा है, बीच बीच में कभी उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है सर। नहीं तो उसका क्या होगा कि अन्य उपेक्षित समझेंगे कि शायद मुझे इग्नोर किया जाए। जी सर। दूसरा चीज़, आपने हॉबी में लिखा था वाचिंग द नेचर। नेचर, ये सेंटेंस ही खुद गलत है। जी नेचर जस्ट लाइक अ abstract noun जी which can only feel but not touch and not see। जी तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज नेचर को देखा नहीं जाता है, बल्कि नेचर को महसूस किया जाता है, जी या सर। फिर नेचर के साथ समय स्पेंडिंग द टाइम विद नेचर। नेचर आप। जी तो ये, और उसके बाद ह्यूमन नेचर और इन्वायरमेंटल जो नेचर का भी, बाकी सब ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ जो बीच में हंसने की जो बात आती है, जी तो सर। जब बोर्ड मेंबर की तरफ से जब वैसे सवाल कुछ ऐसे आए जी तो सर। अनावश्यक रूप से ज़्यादा लाफिंग देना वहाँ पे थोड़ी सी जी सर। निगेटिव जाता है। नेगेटिव थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूरी है, हाँ, लेकिन स्माइल हल्का सा- स्माइल चेहरा पाना चाहिए, नहीं आना हल्का आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ज़्यादा तो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। नेगेटिव मतलब फॉर्मल टॉक। इंटरव्यू का मतलब ये फॉर्मल है, फॉर्मल आप रहिए। मुस्कुराहट चेहरा पे जरूरी है, वो भी अच्छा चीज़ है, जी सर। लेकिन मुस्कुराहट मतलब हल्का स्माइल उस टाइप से होना चाहिए, लगे अच्छा लीजिए। और आपको जैसे पटना भी घुमाने के लिए आपको बोले तो आप नेचर का कुछ एग्जाम्पल नहीं, खाली ज्ञान भवन देना चाहिए, चिड़ियाघर ये जी सर। कि आप नेचर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आप अपनी हॉबी पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, थोड़ा सा। और इसके बाद फिर वही है अब जो जैसे बोले कोई जैसे ग्राम सभा के अध्यक्ष सरपंच जी होता सर। है, ऐसे निकल गए सरपंच होते हैं हम लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज में कभी कभी जी स्किन में सर। आप कभी कोई बोल रहे जी हैं, सर। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा तो अच्छा लगेगा। आपका जवाब तो सब आ ही रहा है, आपको नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, जी सर। कुछ लगभग आपका आंसर आ रहा था, बस वही अच्छा से अपना 2-3 बार इंटरव्यू और दीजिए तो। अब घुमाने के संदर्भ में था एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब यहाँ से उस रूम में चलेगा, वहाँ से उस रूम में चलेगा, जी मुझे सर। घूमना तो एक रास्ते से चलेंगे ताकि मुझे फिर दोबारा लौट कर ना आना पड़े उस रास्ते से, जी हम सर। धीरे घूमते हुए निकल जाए। तो थोड़ा सा स्थिति होनी चाहिए। शुरुआत आप संजय गांधी जैविक उद्यान से कीजिए। जी सर। जी मैम। हाँ, फिर आप अपना ये जो बिहार म्यूजियम है ना, बिहार म्यूजियम है, हाँ। पटना फिर इसके बाद से- चिड़ियाघर जाएंगे, हाँ। फिर इसके बाद आपको मतलब इस सेटिंग करिए, गंगा पथ भी आपकी बना हुआ है, उधर भी जाए, तो जी। सेटिंग से ऐसा घुमा दीजिए जो सर्किल से एक सर्किल में लो बढ़िया से। ज़्यादातर आपका ध्यान रहना चाहिए कि आपका इन्वायरमेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाए, हिस्टोरिकल हो जाए और रिलीजियस भी हो जाए। जी मैम। ठीक है, इस तरह से ठीक है। चलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।